दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार आरोपों में घिर रही है। नई शराब नीति को लेकर लगे आरोप अभी ठंडे भी नहीं हुए कि अब 1000 डीटीसी बस की खरीदारी को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर केवल यही दो आरोप लगे हों। इन दोनों के अलावा भी कई तरह के आरोप दिल्ली सरकार पर लगते आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली सरकार पर किस किस तरह के आरोप लग चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा। तो आइए शुरुआत डीटीसी बस की खरीदारी को लेकर लगे आरोप से करते हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय में कुछ दिनों पहले एक शिकायत आई। इसमें दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्य सचिव ने जांच कर दी। इसमें अनियमितता मिलने पर मुख्य सचिव ने सीबीआई से जांच कराने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया, जिसे आज उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। शिकायत में दावा किया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। शिकायत में यह आरोप भी है कि इस निविदा के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में डीआईएमटीएस की नियुक्ति गलत कामों को सुविधाजनक बनाने के मकसद से की गई। आरोप है कि 1000 लो फ्लोर BS4 और BS6 बसों के लिए जुलाई 2019 की खरीद बोली लगी। इसके बाद मार्च 2020 में लो फ्लोर BS6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव के लिए दूसरी बोली लगी। इन दोनों में अनियमितताएं पाई गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र कहा। पार्टी ने कहा, भाजपा जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं नई शराब नीति को लेकर क्या आरोप लगे। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद फंसे हुए हैं। उनके घर सीबीआई का छापा भी पड़ चुका है। बीजेपी ने नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगाया। बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही। पहले जिस लाइसेंस की फीस 25 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। आरोप है दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 79 पैसे उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपए 79 पैसे का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए किया गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा। सरकार को मिलने वाला 329 रुपए 79 पैसे का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया। इसमें 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क, 1 रुपए 90 पैसे वैट शामिल है। दिल्ली सरकार पर तीसरा आरोप स्कूलों को लेकर लगा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों से पैसा कमाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया। दिल्ली के स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कमरे कर दिए गए। कंस्ट्रक्शन राशि को 50 से 90% तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई लागत के बाद 6133 क्लासरूम बनने थे, लेकिन सिर्फ 4027 क्लासरूम बने। स्कूलों में 160 शौचालय की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने बताया कि 1214 शौचालयों की जरूरत है।
ऐसे में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के शौचालयों की कीमत और उनकी गिनती भी क्लासरूम में करा दी ताकि पैसा बन जाए। गौरव भाटिया ने कहा कि शौचालय को भी स्कूल के कमरों में गिनती करवाकर केजरीवाल न ही सिर्फ दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसों को लूटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आप सरकार 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने की बात करती रही, लेकिन सिर्फ 2 ही बने, बाकी 27 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का भी खंडन किया, कहा कि दिल्ली के स्कूल मॉडल की डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, इसे भाजपा पचा नहीं पा रही, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री पहले से जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 30 मई से जेल में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कृषि भूमि खरीदी। इस मामले में अभी जांच चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन को ईमानदार करार दे रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि जैन के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।